नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका कि क्या नाम है? जिसका नाम है दृढ़ निश्चयी सरदार। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका कि हमारे देश को बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों, ये लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं और इनकी सबसे बड़ी देन हमारे आज का भारत है। जो भारत आज हम नक्शे में देखते हैं एकजुट दिखाई देता है, वह इनकी देन है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ दृढ़ निश्चयी सरदार। सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। बच्चों, ये जो पाठ जिनके बारे में है उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि हम सरदार के नाम से भी जानते हैं और लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, इन्हें लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोहे के समान दृढ़ थे। किसमें दृढ़ थे? विचारों में दृढ़ थे। यानी इन्होंने जो सोच लिया वह करके रहते थे, अपने इरादों से बहुत ही मजबूत थे। इसलिए हमारे पाठ का जो शीर्षक है उसका नाम भी दृढ़ निश्चयी सरदार रखा गया है। यानी इस पाठ में आपको यह बताया जाएगा कि वो किस तरह से अपने इरादों से मजबूत थे, जो सोच लेते थे वो काम करके रहते थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ लेते हैं। देखिए, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद के करमसद गांव में श्री झबेर बाई के घर में हुआ था। बच्चों, ये जो कृषक है, कृषक का अर्थ होता है किसान। इनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। किसान परिवार यानी कि एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री झबेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। हाँ बच्चों, इनके जो पिताजी थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था और इनके पिताजी के जो विचार थे वो बहुत ही क्रांतिकारी थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी। हाँ बच्चों, इनके जो दो गुण हैं, स्वाभिमान और देशभक्ति, ये दो गुण इन्हें अपने पिता से विरासत के रूप में मिले थे। स्वाभिमान यानी अपने आप पर अभिमान करना और देशभक्ति यानी देश के प्रति श्रद्धा की भावना। देखिए, 1913 ईस्वी में इन्होंने बैरिस्टरी पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बच्चों, ये असहयोग आंदोलन वही आंदोलन है जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। महाप्रयाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे चलते हैं। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। प्रेरक प्रसंग कहते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा की कहानियां बताते हैं। लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आप उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या है वह घटना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। हाँ बच्चों, जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी उस समय हमारा जो देश था वो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटी छोटी देशी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का एक राजा हुआ करता था और ये राजा क्या चाहते थे? ये राजा अपनी रियासत पर अलग अलग रूप से शासन करना चाहते थे। अगर वो लोग ऐसा करते तो क्या होता? हमारा देश वापस फिर किसी
न किसी का गुलाम बन गया होता। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारी देशी रियासतों को एक साथ मिलाने का काम किया और हमारे देश को सबलता प्रदान की। आज हम अपने देश को एक मजबूत देश के रूप में पाते हैं। बच्चों, ये इनकी ही देन है। आगे चलते हैं। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। दूरदर्शिता का अर्थ होता है आगे की सोच। हाँ बच्चों, इनकी सोच बड़ी दूरदर्शी थी। उन्हें पता था कि अगर ये देशी रियासतें अलग अलग रहेंगी तो आपस में एक दूसरे से झगड़ती रहेंगी और इनके झगड़े का फायदा कोई भी उठा लेगा और वापस हमारा देश गुलाम बन जाएगा। तो इन्होंने अब दूरदर्शिता दिखाते हुए पूरे देश को मजबूत बना दिया। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। यानी वो क्या चाहते थे? वो हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। देखिए, वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। बच्चों, ये सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। यह वह मंदिर है जिसे कि विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत बार ध्वस्त किया। हाँ बच्चों, ये धन संपदा की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध मंदिर था, जिस पर कि विदेशी आक्रमणकारी लूट के इरादे से बार बार आक्रमण किया करते थे और तोड़ दिया करते थे। बच्चों, यह मंदिर शिव जी का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। समुद्र का दृश्य कैसा था? समुद्र का दृश्य मन को अच्छा लगने वाला था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल का दान कर रहे थे। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कर रहे थे? वो समुद्र में खड़े होकर सूर्य भगवान की तरफ अपने दोनों हाथों से जल का दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। भग्न यानी कि टूटे हुए मंदिर की ओर था। हाँ बच्चों, जब वो जल चढ़ा रहे थे तो उनका ध्यान कहाँ पड़ रहा था? उनका ध्यान समुद्र में पड़ने वाली मंदिर की परछाई के ऊपर पड़ रहा था। और वह मंदिर कैसा था? वह मंदिर टूटा हुआ था। बच्चों, आप जो यह चित्र में मंदिर देख रहे हैं, यह सोमनाथ का मंदिर का ही चित्र है, जो कैसी अवस्था में है? जो कि भग्न अवस्था में है, यानी कि टूटी हुई अवस्था में है। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा। यानी कि ये जो मंदिर टूटा हुआ है, इसको मैं वापस बनाऊंगा। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बच्चों, आप जो यह मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं, यह वर्तमान समय के मंदिर की तस्वीर है। कब की? जीर्णोद्धार के बाद की मंदिर की तस्वीर है। आगे आइए। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का अभिमान सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि एक ध्वस्त हो चुके मंदिर को वापस से खड़ा करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। यानी जब यह मंदिर का काम चल रहा था, उस समय मंदिर पूरा होता उससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। बच्चों, यह 1955 की बात है, जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का कार्य शुरू कर दिया था और वो 1950 में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उनकी मृत्यु के 5 साल बाद हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया और यह मंदिर हमारे देश को समर्पित किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। आगे चलते हैं। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है। क्या मार्ग दिखाया है? कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं, यानी हमारे देश की जो धरोहर है, जिन पर कि हमें बहुत अधिक अभिमान है, उन धरोहरों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, उनका पुनर्निर्माण कर कर सारे विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे देश का गौरव कभी भी कम नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जो अच्छी बातें हैं उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। उनके पद चिन्ह यानी कि उन्होंने जो हमको रास्ता दिखलाया है उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। उनका अनुकरण करना चाहिए यानी उनकी बात को हमें मानना चाहिए और इस दिशा में सचेष्ट रहकर निरंतर कार्य करना चाहिए, यानी अपने राष्ट्र के गौरव के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। बच्चों, अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे तो इस तरह का कार्य कर कर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय का पाठ दृढ़ निश्चयी सरदार पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरह से मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कि हमारे देश के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बच्चों, हमें उनके जीवन की इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाते रहना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।